नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपका दिल दुखी है और मन परेशान है तो इसे दूर करने के बारे में। यह हमें देवों के देव महादेव ने इसके लिए कुछ मोटिवेशनल स्टोरी सुनते हैं जो कि इसके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोचक और जानकारी पूर्ण वीडियो का आनंद लें। पानी उसी को अच्छा लगता है जिसे प्यास हो। महादेव उसी को सोचते हैं जिन्हें उन पर अटूट विश्वास हो। शिव की भक्ति कर ले, जीवन संवर जाएगा, और अगर किस्मत में शिव मिल गए तो भव सागर तर जाएगा। महादेव कहते हैं, गलतियों में वो ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सके। छल, कपट और पाप उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। यदि आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना जरूरी था। प्रेम निःशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। जिंदगी में अब तक इतना तो पता चल गया कि आखिर गहरे रिश्ते होते हैं कमजोर लोगों से जो खिलौने की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बंद है। इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी हैं। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वे खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता हो, बल्कि उस लम्हे की कदर करो क्योंकि वो आपको जीवन का अंदाज सिखाता है। आपकी सफलता में शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। आपके संघर्ष में वह शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। निकटता वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखर चुका होता है। यही जीवन का सत्य है। हर पल सबको खुश नहीं रख सकते, तो कभी कोई बिछड़ जाएगा, कोई दूरी बनाने की कोशिश में रहेगा। मतलब से तुम्हारे पास आएगा और हजारों में एक दो ही होंगे जो कठिन भक्त क्यों ना हो तो हाथ थामने का बहाना ढूंढेंगे। कुछ गलत फैसले ही जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाइयां देखिए। मैं चलता गया, रास्ते मिलते गए, रास्ते के कांटे फूल बनकर खिलते गए, या आशीर्वाद है भोलेनाथ का, वरना उसी राह पर लाखों फिसलते गए। महादेव कहते हैं, कभी कभी थककर लोग वैसे ही बन जाते हैं जैसा होने का दुनिया उन पर इल्जाम लगाती है। पागल होना भी जरूरी है। जिंदगी में समझदार लोग कहां खुलकर हंसते। हमारे लिए कोई भी व्यक्ति कितना भी सुंदर या आकर्षित क्यों ना हो, लेकिन जीवन में आने के बाद मनुष्य हट जाता है। इसलिए कभी किसी को बार बार देखने को मन तरसता था तो आज उसे देखने का मन नहीं करता। कभी उसकी बातें मीठी लगती थीं, आज उसकी बातें चुभने लगती है। यहां दोष रिश्तों का नहीं, मन का है, क्योंकि मन बहुत जल्दी ऊब जाता है। जब तक वो नहीं मिलता तब तक उसके लिए वो सोना है, लेकिन जैसे ही मिल जाता है उसके लिए वो सब मिट्टी मिट्टी हो जाता है। जिंदगी बोझ लगती है जब हर कार्य को ये सोच कर करते हैं कि इसे मैं कर रहा हूं, बल्कि ये सोचे कि इसे ईश्वर करा रहा है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, पर फिर भी सबकी कीमत अलग अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है। कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम सब सब्र करो और भगवान पर भरोसा कर, वो चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतजार है। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हें तुम्हारी सारी खोई हुई मुस्कुराहटें हैं लौटा देंगे और फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे। विश्वास रखिए, अगर आप किसी के लिए निस्वार्थ कुछ अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ बहुत अच्छा जरूर हो रहा है। लोग कीचड़ उछाले तो परवाह ना करो। इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ एक दिन बिताकर देखो, शांति और खुशी नहीं ढूंढनी पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। कुछ रास्तों पर अकेले ही चलना पड़ता है, ना दोस्त ना परिवार, बस आप और आपकी हिम्मत। बिगड़ा नसीब भी संवर जाता है, बंद किस्मत का ताला खुल जाता है। अंधेरों में भी खुला दरवाजा नजर आता है जो सर महादेव के चरणों में झुक जाता है।
भोला है सबका दाता, भोला ही भाग्य विदाता, जब कोई काम नहीं आता तो शंभू साथ निभाता, महादेव कहते हैं जरूरत के बारे में। यह कहानी यह दिखाता है कि व्यक्ति किसी अवस्था में अपनी आवश्यकताओं या आवश्यकताओं को समझने के लिए महादेव, शिव की आशीर्वाद की ओर आकर्षित हों। यह उदाहरण जीवन के तार्किक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को उजागर करता है, जहां महादेव को जीवन के हर पहलू में संलग्न माना जाता है। वे जीवन के साथी और गुरु माने जाते हैं, जो हमें सही दिशा में ले जाने के लिए गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह उदाहरण भगवान शिव की कथाओं और विश्वास के माध्यम से मानव जीवन में आने वाली समस्याओं के साथ कैसे सामना करना चाहिए, इसे संकेत करता है। उनकी शरण में आने पर वे हमें सहायता और निरंतर साथ देते हैं, चाहे हमें किसी भी परिस्थिति से गुजरना पड़े। उनकी शक्ति और सहायता से हम अपनी संघर्षों को पार कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।